सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, तकरीबन 2 साल या इससे थोड़े ज़्यादा या कम हो गए हैं यूक्रेन की जंग को। अब जनाब सूरत-ए-हाल ये है कि आधे से ज़्यादा यूक्रेन जो है वो तबाह हो चुका है। लोग बेघर हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के नए प्रेज़िडेंट आ रहे हैं, ट्रम्प साहब, उनकी मुलाकात होगी रूस के सदर के साथ। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से, उनसे पूछेंगे कि क्या देखते हैं आने वाले दिनों में ये जंग तो बंद हो जाएगी, तो जो इलाका कब्ज़ा हो गया, आप क्या कहते हैं कि उसके बारे में रूस कहाँ तक राज़ीमंद होगा? जी सर। मुबारक साहब, ये सही बात है जो आपने की है। अभी बात यह है कि ट्रम्प के थोड़े दिन रह गए हैं। आप देख लें कि उसके 1 हफ्ता रह गया है। वो जब टेक ओवर करेगा तो वो उसकी मीटिंग बिल्कुल मीटिंग होगी उसकी प्यूटन के साथ। और प्यूटन ने कल अखबार में प्रेस में दे दिया कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ ट्रम्प से। तो ये ट्रम्प तो नेचुरली कोशिश करेगा कि ये जंग बंद हो जाए, उसने पहले बोला हुआ है। और प्यूटन जो है उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं बिल्कुल अमन चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ टर्म्स हैं जिससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। कि नंबर 1, जितनी जमीन मैंने कब्जा कर ली है उससे 1 इंच मैंने पीछे नहीं हटना है। नंबर 2, ये जो यूक्रेन है ये नेटो में नहीं जा सकता। ये शर्त है मेरी कि वो नेटो में इसको ये अप्लाई नहीं करेगा। और नंबर 3 होगा कि ये बफर जोन बनाएंगे हम लोग के, ताकि नेटो की फौजें मेरे बॉर्डर्स के ऊपर ना आए। और जो नुकसान इसका हुआ है यूक्रेन का, ये मेरे ख्याल में दुनिया का कोई बेवकूफ तरीन कोई सदर होगा तो वो अपने मुल्क का जो उसने करवाया, हशर करवाया अपनी नालायकी की वजह से। वरना ये शुरू में ही अगर ये बात ही हो जाती तो इसका कभी नुकसान ना होता। लेकिन ये चूंकि ये बंदा ऐसा है कि अभी घर घर जाके मांगता है लोगों को, तुम मेरी मदद करो, तुम करो। अभी यूरोपियन यूनियन के ऊपर खुद प्रेशर आ गया। ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत बड़ी एक किस्म की धमकी मारी हुई है कि तुम लोग जितना सामान मेरे मुल्क में बेचते हो इतना ही अमेरिका से खरीदोगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 25% से भी ज्यादा चार्जेस लगाऊंगा, जो ये टैक्स होता है या कस्टम होता है या जो भी होता है। तो ये वो ऑलरेडी परेशान है कि ये ट्रम्प एक्चुअली उनके लिए पहले भी फिट नहीं था। तो जर्मनी को तो उसने सबसे ज्यादा बड़ी धमकी मारी थी, ये तुम्हारी मजहबी कार है, ये वो यू अमेरिका में बंद कर दूंगा मैं। तो ये यूक्रेन को मदद नहीं मिलने वाली। अमेरिका ने थोड़ी सी अभी मदद दी है उसको, कोई थोड़ी सी इसकी मदद की है, जो भूख नंग इसके अंदर आ गए और उसकी मदद की है। वरना अभी असला शसला तो उसको शायद यूरोपियन यूनियन खुद ही बंद कर देंगे और अमेरिका भी बंद कर देगा, अगर ट्रम्प ने मुआहदा करवा दिया। अगर ये मानेगा नहीं तो रशिया पहले कह रहा है कि मेरी ये टर्म्स है, अगर ये नहीं मानेगा तो जंग चलती रहेगी, चाहे कई साल और चले। लेकिन मेरी ये पहले शर्तें हैं जिसको इसको मानना पड़ेगा, तो एक ही दिन में हम लोग जंग बंद कर देंगे। लेकिन जो नुकसान हो गया है यूक्रेन का, मुबारक साहब, इसके मिलियंस लोग बाहर बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े खूबसूरत लोग थे, आज वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं। सारी इसकी प्रॉपर्टी और उनकी असेट्स रशिया ने तबाह कर दी है उधर यूक्रेन के अंदर, कुछ नहीं छोड़ा इसका। तो ये एक जंग बंद होगी तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर कम आएगा, जो हमारे मुल्कों के अंदर महंगाई आ गई है और इसकी वजह से शायद उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। और गजा की बात है तो गजा की क्या बात है कि उधर तो कुछ बचा नहीं है, वो उसका तो खंडरात हो गए सारे। पूरी दुनिया खामोश रही, आपकी यूनाइटेड नेशन खामोश रही, मुसलमान मुल्कों के अंदर तो वैसे भी ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तो ये वहां पे ट्रम्प ने उसको बोला है कि वो बंदे छोड़ दो इसराइल के, ताकि मैं अमन मुआहदा करवाऊं। तो अमन मुआहदा हो भी जाएगा तो जो इसराइल ने इनको मारा हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता। इसराइल ने सीरिया को मारा है, लेबनान को मारा है, गजा को मारा है, और ईरान तक हो गया है, यमन में भी उसने बमबारी की है। तो जो हो गया वो तो इतनी तबाही हुई है इनकी, ये अरबों की, कि समझ से बाहर है कि ये इनके दिमाग शुरू ही से अगर ठीक होते तो शायद पॉसिबल ही। मुबारक साहब, आपको याद है एक वक्त ऐसा था कि जब इसराइल इनको सब कुछ दे दिया था, ये इनको एयरपोर्ट, बंदरगाहें, आजादी का भी दे दिया था कि ठीक है तुम अलग स्टेट बनाओ, अलग बनाएंगे, तुम पुलिस बनाओ, सब कुछ बनाओ। फिर जाके इन्होंने इसराइल में मारा है। ये अरबों के अंदर, ये मुसलमानों के अंदर
ये जो बीमारी है एक कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो इसी की वजह से आज तक वहां पे अमन कायम नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताइए कि जो इस वक़्त अमेरिकन आने वाले सदर हैं, वो तो बड़ी सख्त धमकियाँ लगा रही हैं। जिस तरह आपने कहा कि टैक्स बढ़ा रहा है, कनाडा को भी ये कह दिया कि 25% कर देंगे टैक्स। और आप देख रहे हैं कि कनाडा के ऊपर कोई फ़ौजी ऑपरेशन करना पड़ा तो वो भी करेगा, वो कहता है हर सूरत में हम इसे हासिल करेंगे। नहीं, कनाडा के ऊपर फौजी ऑपरेशन बवर्षा कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कनाडा अकेला मुल्क नहीं है ना। बरतानिया की वहां पे शहनशाहनियत है, तो बादशाह जो है उसका इंचार्ज है, उधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर ये है, उधर न्यूजीलैंड है, उधर तो कनाडा उनका हिस्सा है, उनका बादशाह तो एक ही है। तो वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी जो ममालिक है दुनिया के, रशिया फिर इनके साथ मिल जाएगा। ये आसान हो जाएगा रशिया के लिए कि कनाडा भी अपने साथ बुला ले और एक पार्टनर बना ले। वो मुल्क तो उसी तरह रहेगा जैसे उसके वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है कि क़यामत तक जो है ये कनाडा एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहेगा और कभी भी अमेरिका के साथ शामिल नहीं होगा। ये तो उसने कह दिया। लेकिन अगर अमेरिका ने ये गलती की, तो फिर दुनिया के और ममालिक जो वो अपने साथ कनाडा को मिला लेंगे, फिर अमेरिका की शर्तें वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका अभी चाइनीज़ हैं, रशियंस हैं, बड़े-बड़े और ममालिक हैं, जो फिर कनाडा की सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका गलती नहीं करेगा। लेकिन ये धमकी ज़रूर उसने मारी कि 25% लगा दूँगा, 30% लगा दूँगा। ये ट्रंप का पिछली दफ़ा भी जब हुआ था, तो वो इसके स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म के बहुत खिलाफ था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ बातें इसके खिलाफ की थी, ये जो अभी वज़ीर-ए-आज़म है कनाडा का, तो इसलिए इसके खिलाफ है। लेकिन अगर इस तरह ही अमेरिका की पॉलिसी रही ट्रंप के पीरियड में, तो फिर पूरी दुनिया में हल्ला-गुल्ला हो जाएगा मुबारक साहब। सर ये बताइए कि आने वाले दिनों में जिस तरह शोर पड़ा हुआ है, जो अमेरिकन सदर है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अकेला जो मर्ज़ी फैसला कर ले? पावर उसकी बहुत है, ये मानने वाली बात है कि अमेरिका के सदर की बहुत पावर है। वहां पे एक प्रेसिडेंट जो है वो किसी से पूछ के नहीं करेगा, वो अपने हुक्म से ऑर्डर दे देगा, ये करो वो करो, सब मानेंगे। ये तो नहीं ना पाकिस्तान में सदर कहता है कि इलेक्शन कराओ, तो उसको इलेक्शन कमिश्नर नहीं मान रहा था। वो कहता है मुझे आके मिलो, तो इलेक्शन कमिश्नर कह रहा था मैं नहीं आऊंगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसले कर रहा है, तो जनाब आपकी पार्लियामेंट उसको ताने मार रही थी। ये पाकिस्तान के अंदर जो 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 क्या कहते हैं कि फ्रॉड और बेईमानी और धोखेबाजी और लानत, ये जो दुनिया में किसी जगह नहीं है सिवाय हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के। तो अमेरिका अमेरिका है, अमेरिका के चीफ जस्टिस फैसला करते हैं। देखें अभी अमेरिका के खिलाफ जस्टिस ने फैसला किया, तो उसने इसको सजा तो नहीं दी ट्रंप को, लेकिन जो जुर्माना लगा दिया है, तो जुर्माना लगा देगा तो उसको देना पड़ेगा अनटिल या अनलेस, जब तक ये दोबारा केस न लड़े या माफ न करवा लें। ये जजों के दुनिया में पावर होती है और जजों की बात मानी जाती है। सिवाय पाकिस्तान के जहाँ पे एक गुंडाइज्म है, बहुत बड़ी गुंडाइज्म है, जिसकी वजह से आपका मुल्क नहीं चल पाया। सर जो फौजी अदालतों से लोग बाहर आए हैं या जिनको छोड़ा गया, वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, आप समझते हैं कि फौज भी जुल्म करती है अवाम के ऊपर, जब पकड़ लेती है उनको मारती है? मारती होगी, बिल्कुल सही बात है। ये मारते होंगे क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत हमारी है, फौज की हुकूमत है, फौज कंट्रोल कर रही है आपके। ये जो सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, सबसे बड़े जो बदयानत लोग हैं, ये इनकी हुकूमत नहीं है। ये तो इमरान की सीटें थी, तो इन्होंने बेईमानी करके उनको दे के ऊपर खुद बैठ गए कि तुम हुकूमत चलाओ डंडा मार के। तो लाजमी बात है फिर फौज ही पावरफुल है, और फौज का दुनिया में दुनिया में कहीं सिवाय एक दो मुल्कों के, दुनिया में कहीं फौज का कोई यानी ये काम नहीं होता कि वो सिविलियन अदारों में आके मुदाखलत करे, हो ही नहीं सकता। आप यूरोप में बैठे हैं, 28 मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जो बड़े बड़े लोग ममालिक हैं, चाहे वो चाइना है चाहे रशिया है, फौज कभी सिविल अदारों में मुदाखलत नहीं कर सकती। सिवाय ये हमारा मुल्क ऐसा है कि ये शुरू ही से, चूंकि मुबारक साहब एक बड़ी खास बात है, चूंकि ये सिफारशी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते रहे और बने हैं, तो सिफारशें इनकी आप जरा कैलकुलेट करें तो हर बंदे की 10-10 बड़े बड़े लोगों ने सिफारशें की, तो उनको बना दिया गया। ये नालायक लोग थे, तो फिर उनके अंदर पावर आई, तो फिर उन्होंने फौज को इस्तेमाल मुल्क के खिलाफ, जिस मुल्क ने उनको पैसा दिया, बनाया, उन लोगों ने जिन्होंने जो अपनी जेबें काट के इनको दे रहे हैं, उनके खिलाफ फौज जो है वो
काम करना शुरू हो गई। मेरे ख्याल में मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि फौज अभी इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ हो गई है और इसको मेरे ख्याल में उन्होंने एक छुपी वार्निंग दी है कि तुम अपना बंदोबस्त करो, बस इससे ज्यादा नहीं, एनफ इज एनफ। ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़े कुछ लाइनें कि इसके अंदर अभी फौज के अंदर लोग जो बैठे हैं वो हैं तो पाकिस्तानी, किसी का माँ बाप बहन भाई सब सिविल है, तो सिविलियन है। तो वहां पे जब फौजी लोगों को मार रहे हैं या आईएसआई या कुछ इस तरह के, तो वो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक कुर्सी की जंग है। आर्मी चीफ को पता है कि जब इमरान आया तो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, या ये जो करप्ट लोग हैं, बेईमान हैं या माफियाज हैं, इनको पता है वो हमें नहीं छोड़ने वाला। चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है या एमक्यू वाले, ये सब पाकिस्तान के दुश्मन है। तो इसलिए ये वो जंग चल रही है जो मेरे ख्याल में ट्रंप के आने के बाद मुबारक साहब खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ट्रंप के आने से देखती है क्या क्या ख़त्म होता है और क्या क्या शुरू होता है। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, चंद दिन बाकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें हमारे साथ।